जय हिंद। आज बात करते हैं अध्याय 2, जो कि है हमारे पास सामाजिक परिपक्वता। आइए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल, जिसको स्किल बोलते हैं, और शील गुण अर्जित करते हैं, जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरा जीवन विस्तृत तक निरंतर चलती रहती है या चलती है। सामाजिकरण सांस्कृतिक संचरण का आधार तैयार करता है। एक परिभाषा भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। रॉस के अनुसार, रॉस कहता है कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है नहीं, और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। बालक के सामाजिकरण में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण जो है अच्छे तरीके से नहीं होता, तो बच्चा समाज के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट जो है करने में कठिनाई महसूस करता है। उचित सामाजिकरण के लिए आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जाए। बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है, और जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करता है। बच्चा चाहे वो जंगल में भी रहेगा, तो भाई वो जंगल के जैसे ही उन जानवरों के साथ ऐसे ही, मोगली देख लीजिए, तो यही है पूरा, जैसा सिखाओगे ऐसे ही। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अपने चारों तरफ हो रही सूचनाओं का ग्रहण करता है, आत्मीकरण कहलाता है इसका। दोबारा पढ़ता हूँ इस लाइन को, कि अपने चारों तरफ हो रही सूचनाओं का ग्रहण करना, इसको आत्मीकरण कहलाता है नहीं, ये आत्मीकरण कहलाता है। अतः बच्चा अपने चारों तरफ प्रयुक्त हुए सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। अगला है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। सामाजिक शिक्षण भी सामाजिकरण का एक पर प्रभाव डालता है, क्योंकि अध्यापक समाज का ही कारक है जो बच्चों को सामाजिक ज्ञान देता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। बच्चे की प्रथम मुस्कान या उसका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। मुस्कान भी किसी की, जैसे आप शेरनी हैं, आप अगर आपकी मम्मी मुस्कुरा रही होती है, मतलब ऐसा आदत है, तो आपका भी संभावना है कि आप भी ऐसी होंगी हंसमुख मिजाज की। या भाई साहब अगर आप हैं तो आप भी, खुद मैं भी हूँ ऐसा ही। खैर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योगदान देता है, उसी प्रकार हम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास सामाजिकरण को प्रभावित करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करती है। अगर परिवार धनी है तो उसकी ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी हो सकती है,
जिससे सामाजिकरण अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। खैर, इसको आप समझ रहे होंगे, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा खुशी, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के साथ दूसरों से संबंध बनाता है। हमारी संस्कृति भी बच्चों के सामाजिकरण पर विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, या क्योंकि दोबारा पढ़ देता हूँ इसको, हमारे जो रीति रिवाज चलते आ रहे होंगे, बच्चा उन्हीं के साथ समायोजन करता है। सामाजिकरण में भाषा का अपना योगदान है, क्योंकि बच्चा भाषा के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करता है और समाज के साथ समायोजन करता है। सामाजिकरण का आरंभ परिवार से होता है। परिवार का वातावरण, रीति रिवाजों, शिक्षा स्तर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, सहयोग, पालन पोषण आदि सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बालक के सामाजिक विकास के लिए विद्यालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालय का वातावरण जैसा होगा, वैसा ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। आपको भी मानेंगे जी, सोच लीजिए, मास्टरिनी जी और मास्टर हैं। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट और तथा सहयोगी होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। और अध्यापक को चाहिए कि वह अनुशासन, ईमानदारी, झूठ न बोलना, जैसा कि आप हैं ही समय का सदुपयोग करना, बड़ों का आदर करना आदि गुणों पर बल दे। खैर, ये बहुत ऊपर की बातें होती है, आम आदमी इंसान का बस का इतना नहीं होता है। आप और हम भी समझ रहे होंगे, हम इसी श्रेणी में हैं। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। अभी तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसके साथ ऑफिशियली हमें यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है और हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों, इमोशन से उन पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। बाप रे, कितनी घनी आती होगी तब। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के सामाजिकरण में खेलों का विशेष महत्व है। आस पड़ोस का भी बच्चे के बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। पड़ोसी की आदतें, रुचियां, बोलचाल आदि सामाजिक क्रियाएं बच्चे के सामाजिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर। समुदाय से भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है। समुदाय में रहकर बच्चा समायोजन करना सीखता है। सामुदायिक प्रभाव बच्चे को आत्म सुरक्षा तथा उचितता की भावना और स्वतंत्रता में प्रगति प्राप्त करने में सहायक होता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है ना, इसमें क्या है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं दुर्खिम थे। उनका मत था कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, आदर्श, मानक, संस्कार तथा मान्यताएं प्रचलन में होती है। व्यक्ति अपने समाज को देखकर प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। समाज की मान्यताएं यानी कि मानक जो नॉर्म्स होते हैं एवं रीति रिवाज उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इसका नाम सामूहिक प्रतिनिधित्व पड़ा। मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड माई सेल्फ थ्योरी के प्रतिपादक मीड
ये साहब हैं प्रतिपादक, इन्होंने दिया। इनके अनुसार हम समाज में भूमिका निर्वाह रोल प्ले करते हैं। इनके अनुसार बालक धीरे धीरे यह समझना शुरू कर देता है कि उसके व्यवहार का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें मैं की भावना विकसित हो जाती है, जिससे उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। धीरे धीरे उसमें मुझे का विकास शुरू हो जाता है। मुझे के कारण वह समाज में और भी ज़्यादा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। मैं और मुझे का संयुक्त रूप ही सेल्फ है। मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक एड ऑन होते हैं। स्वदर्पण, माफ कीजिएगा, स्वदर्पण सिद्धांत, सेल्फ मिरर थ्योरी, खुद को देखना मतलब। प्रतिपादक कूले थे। इनके अनुसार सामाजिकरण अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आने से बालक की अपने बारे में स्वधारणा विकसित हो जाती है। समाज में रहकर हम यह धारणा कंसेप्शन वो विकसित कर लेते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। या कूले ने परिवार, पड़ोस, खेल एवं समूह आदि को अधिक महत्वपूर्ण माना है। आइए अब चलते हैं जी हमारे एक्सरसाइज पर। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। अब रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ आप लोग। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। इसमें ऑप्शन दे रहा है आपके पास कि व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर किशोरावस्था के दौरान, या फिर पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या प्रौढ़ावस्था के दौरान। इसका जो सही जवाब है ये है बी, किशोरावस्था के दौरान। अगला सवाल पूछता है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए बता रहा है इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या फिर ऑप्शन डी बता रहा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला पूछता है आपसे कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य। ऑप्शन ए बताता है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन बी बता रहा है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी बता रहा है कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है आपसे कि शिक्षकों को एक सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है भाई? कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश डैश, इसमें भरना नीचे से, में भी सहायक करती है। कौन सी? मूल्य द्वंद्व, या दुश्चिंता, या फिर आक्रामकता, या सामाजिकरण। तो भाई हम टॉपिक इसमें आसान हो जाएगा कि ऑप्शन डी यानी कि सामाजिकरण। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? अर्थ इसका क्या है? सामाजिकरण का अर्थ है ऑप्शन बी बता रहा है, तो ऊपर वही डिट्टो छाप दिया, समाज में आयोजित होना, या फिर सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह। तो नहीं, तो बिल्कुल गलत है। सामाजिक विविधता को समझना। तो यानी कि इसका सही जवाब है वो है बी। जो बी मार रहा है बहुत सही जा रहे हो भैया, आप पार करने वाले हो, मास्टर बनने वाले हो, अब मास्टर ही नहीं। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, या मेरा मित्र। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। और शिक्षक
एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध। या फिर ऑप्शन बी बताता है समाज के आधुनिकीकरण किस प्रक्रिया। या फिर ऑप्शन सी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल। ऑप्शन डी बता रहा है कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अब क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बता रहा है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, या फिर व्यक्तित्व विकास, या फिर बच्चों को लेवलों की समायोजित करना, या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो सही जवाब इसका व्यक्तित्व विकास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, भाई साहब ये पूछ रहा है आपसे कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या निहित है इसमें वो आइए पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए बता रहा है इसमें बालात्मक अधिगम, या फिर चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, या फिर इसमें ऑप्शन बी कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध और अनौपचारिक संकेत। तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऑप्शन सी बता रहे हैं परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, या फिर ऑप्शन डी है मूल्यों अभिवृत्तियों का शिक्षण आकलन। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन ए स्वस्थ क्लब, इको क्लब, परिवार या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सही जवाब इसका कौन सा सामाजिकरण निष्क्रिय है इसमें, तो बाकी तो सक्रिय सभी। ये ऑप्शन डी सही जवाब इसका। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन ए बता रहा है इसमें आपको कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये बात कुछ हद तक बिल्कुल सही है। और कक्षा में प्रजातंत्र के स्थान होना चाहिए, नहीं भैया इतना भी। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, या फिर ऑप्शन डी बता रहा है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। अगला, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों विश्वासों अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिकरण करने की। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए सही जवाब है इसका मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13 पूछ रहा है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ओके, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। या फिर बता रहा है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है। फिर जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्यों तथा मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी बताता है कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो 13 का ऑप्शन जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों मूल्य विश्वासों को प्रभावित करता है। अब अगले बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो परिवार है, आनुवंशिकता है, कंप्यूटर, राजनीतिक। सब साफ पता लगा, बहुत आसान है, तो परिवार है इसमें से। अगला, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। यह ऑप्शन बी है कौशलों का अर्जन, मूल्य और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण।
तो इसमें जो सही जवाब है वह अनुवांशिक, ये जिसमें नहीं शामिल है, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो कैसे निभाता है इसमें, तो मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार। सामाजिकरण का अर्थ क्या है, सामाजिकरण सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, या फिर ऑप्शन बी है कि समाज में समायोजित होना, सी है सामाजिक मानदंडों से विद्रोह करना, ऑप्शन डी सामाजिक विविधता को समझना। तो जो सही जवाब है इसमें वो है समाज में समायोजित होना। प्रश्न संख्या 18, समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है छात्रों को जाति, रंग, क्षेत्र और धर्म को ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी कहता है कि छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी क्षमता साबित करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों को किसी भी भेदभाव के बिना एक ही तरीके और सामग्री का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नहीं। और अगला सवाल पूछता है कि अगला ऑप्शन है कि छात्रों के भविष्य हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये तो नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। और आगे बढ़ते हम इसमें, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए शिक्षक को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए बता रहा है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करें। ओहो, ओके। तो भेदभाव न करें और हर बच्चे के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करें। तो ये भी संभव नहीं है। तो बच्चे को समूह की गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति प्रदान करें। अच्छा, सकारात्मक अंत करने वाली कहानियाँ सुनाएं। तो चलो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सही भी जा रहा है। अगला सवाल है, 20वां सवाल है आपके पास कि छात्र की जरूरतों, हितों और सीखने की शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है, विषय केंद्रित विधि या खेल विधि, बाल केंद्रित विधि या शिक्षक केंद्रित। तो इसमें आपका जो सही जवाब जाता है, जो सी जवाब मार रहे हैं वो उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। और अब पढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न है अंतिम, और इसमें पूछता है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। हो सकता है प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर ही आकलन को केंद्रित करना, या फिर ऑप्शन सी है देश भर में एक ही पाठ्यक्रम का अनुगमन करना, या फिर बाह्य परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए उसे साल में 2 बार करना। तो सही जवाब है जिसका जो बी मारे हैं उनका जवाब बिल्कुल गलत है, और जो सी मारे हैं उनका जवाब बिल्कुल वो भी गलत है, और जो डी मारे हैं उनका जवाब तो बिल्कुल ही गलत है भैया। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। तो ये रहा सामाजिक परिपक्वता, और मैं आपको ये उत्तरमाला दिखा देता हूँ ये। तो आपको मिलते हैं फिर, ख्याल रखिएगा अपना। एक अंतिम मैसेज, भारतीय किसान, जवान, महिला, बूढ़े और बच्चों का सम्मान करिएगा। जय हिंद, जय